हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 7, 8 और 9 देखेंगे जो आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत धारा मापा जाता है तो ये मापा जाता है आमीटर से। विद्युत धारा मापा जाता है किससे? आमीटर से मापा जाता है। अदिश राशियाँ हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। अदिश राशियाँ कौन कौन सी है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल है। जबकि सदिश राशियाँ हैं त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है। तो सबसे अधिक होता है लाल रंग का और सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है बैंगनी का। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है? लाल का। और सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्था पदार्थ है स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्था पदार्थ कौन सा है? स्टील है। जबकि सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम धातु है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ कहलाता है। तो शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है तो ये उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। बर्तन के कलई के लिए उपयोग कौन से होते हैं? अमोनियम क्लोराइड उपयोग होता है। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नॉन स्टिक बर्तन के परत बने होते हैं तो ये बने होते हैं टेफ्लॉन के। नॉन स्टिक बर्तनों के परत किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के बने होते हैं। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सी है? रेडॉन है। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस। गुब्बारों में कौन सी गैस उपयोग होता है? हीलियम गैस उपयोग होता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है तो फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में क्या उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो इसकी अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। पानी की अस्थायी कठोरता दूर किसके द्वारा किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा दूर किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो ये चढ़ाई जाती है जिंक की परत। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? यह चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, लोहा, निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु हैं तो ये मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। लोहा, निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट। सोल्डर मिश्रण है सीसा एवं टीन का। सोल्डर मिश्रण है सीसा एवं टीन का। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। शुद्धतम सोना की शुद्धता कितनी होती है? 24 कैरेट होती है। क्वार्टर्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्टर्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। आगे हैं, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है एसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है एसोप्रीन का होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था? नायलॉन था। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था? यह था नायलॉन था। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन का परसेंट 96 होता है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। 96% कार्बन होता है। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु है तो सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। कौन सा? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टीन का। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का।
एक पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻12 सेकंड। एक पिको सेकंड बराबर 10⁻12 सेकंड होता है। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, तो ये मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु मिलाया जाता है। विटामिन की खोज किसने किया था? तो ये किया था फंक साहब ने। कब? 1911 ईस्वी में। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने 1911 ईस्वी में। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक का विकास कब अवरुद्ध हो जाता है? थायरॉक्सिन की कमी से अवरुद्ध हो जाता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, तो ये यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर है। मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो ये प्रस्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता है। मनुष्य प्रस्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त का औसत जीवन का 2 से 4 दिन का होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78% होता है। आगे है अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, तो ये दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से दूर होती है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फिलांट कांच का। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में कौन सा कांच प्रयोग होता है? फिलांट कांच प्रयोग होता है। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो पारा का है सिनेबार, तांबा का है क्यूपराइट और एल्युमिनियम का है बॉक्साइट। पारा का अयस्क कौन सा है? सिनेबार है। पारा का अयस्क सिनेबार। तांबा का क्यूपराइट है। तांबा का अयस्क कौन सा है? क्यूपराइट है। जबकि एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो कैल्शियम का है डोलोमाइट। कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट। पोटेशियम का अयस्क नाइटर है। पोटेशियम का अयस्क कौन सा है? नाइटर है। और कैडमियम का अयस्क ग्रीनोकाइट है। कैडमियम का अयस्क कौन सा है? ग्रीनोकाइट है। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस मिश्रण किसका होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टॉन का। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकप्टॉन को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, तो ये कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, ये रेयॉन कहलाता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, जबकि अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, जबकि अपवर्तनांक 2.42 होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणुओं द्वारा आयतन होता है 22.4 लीटर। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। 1 मोल बराबर होता है, तो 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। इसे एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 होता है। बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरॉन के छड़ का। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम एवं बोरॉन छड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अर्धचालक का उदाहरण है, तो अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक का उदाहरण कौन कौन सा है? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक? तो ये लाल रंग का सबसे अधिक होता है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? लाल का। और सबसे कम होता है बैगनी का।
कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है लाल का और सबसे कम होता है बैंगनी का होता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में डूबा हुआ बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है जबकि दिखता अवतल उत्तल की तरह है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है जबकि दिखता उत्तल की तरह है। नेक्स्ट है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो ये प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि से। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि के द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना देर रहता है? 1/10 सेकंड तक। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना देर रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्ध्य का उदाहरण है ध्वनि और अनुप्रस्थ का है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण ध्वनि है जबकि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण प्रकाश तरंग है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों हमारा 3 सेट कंप्लीट हुआ। आगे सेट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।